सो स्टूडेंट्स 10th क्लास का हमारा आज छठा लेक्चर है, जिसमें कल 5वें लेक्चर में हमारी कुछ एक्सरसाइज रहती थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था और आज फिर मज़ीद आगे एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले एडजेक्टिव का आप लोगों को पता है कि इसम सिफत को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ की बुराई या फिर अच्छाई को जाहिर करते हैं, किसी चीज़ की खूबी या फिर खामी को जाहिर करते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमारे पास एक उसकी तरतीब होती है, उसका ऑर्डर होता है कि तरतीब के साथ हमने एडजेक्टिव्स को लिखना होता है। जहाँ पे बहुत से एडजेक्टिव्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी तरतीब क्या होती है। नंबर 1 पे आ जाता है जो उसकी वैल्यू या उसका ओपिनियन, कि उसकी मिकदार या फिर उसके बारे में राय। नंबर 2 उसका साइज, वो जब बयान करते हैं। नंबर 3 उसका एज या फिर टेम्परेचर, उम्र के बारे में उसकी बताते हैं या फिर उसके दर्जा हरारत के बारे में। नंबर 4 हम जिक्र करते हैं शेप का, जो कि उसका बनावट उसकी कहलाती है। नंबर 5 पे हम जिक्र करते हैं रंग का, कलर का। नंबर 6 ओरिजिन, कि वो किस चीज़ से बना है, कहाँ से बना है और कहाँ से आया है। नंबर 7 हम उसके मटेरियल के बारे में बात करते हैं कि जिस चीज़ की भी हम बात कर रहे हैं वो किस चीज़ से बना हुआ है, उस पर कौन सी धात इस्तेमाल की गई है, कौन सी चीज़ उसको बनाने में इस्तेमाल हुई है। ये हमारी तरतीब है। वैल्यू, ओपिनियन, सेकंड साइज, थर्ड टेम्परेचर, एज, 4 शेप, 5 कलर, 6 ओरिजिन और 7 मटेरियल का हम जिक्र करते हैं। हमें एक एक्सरसाइज दी गई है कि उनको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए कि पहला जो एग्जाम्पल लिखी हुई है, पहली लाइन लिखी हुई है, वी सॉ ग्रे ह्यूज अ व्हेल इन द सी। ठीक है, तो सबसे पहले उसका ओपिनियन देंगे या उसके बारे में राय देंगे, उसकी मिकदार के बारे में बताएंगे। तो मिकदार उसकी या कदर उसकी क्या है, 1। उसके बाद हम क्या जिक्र करेंगे जी, उसके साइज का। तो साइज क्या है, ह्यूज है। और फिर उसका रंग, रंग क्या है, ग्रे। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, We saw a huge grey whale in the sea. A huge grey, इस तरह ये उसकी समेशन बन जाती है, ऑर्डर बन जाता है। बाबर uses blue medium rubber ball for basket practice। ठीक है जी। तो सबसे पहले उसकी ओपिनियन या उसके बारे में वैल्यू, वो क्या है, मीडियम है। और फिर उसका रंग आ जाएगा, वो क्या है, ब्लू है। और फिर उसकी मटेरियल आ जाएगा कि वो बनी किस चीज़ से हुई है, तो वो रबर से बनी है। सेंटेंस क्या बनेगा, बाबर यूजेस द मीडियम ब्लू रबर बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस। नंबर 3 देखते हैं जी, मेहरीन ब्रॉट फ्यू आ चॉकलेट डार्क ट्राइएंगुलर। अब इसमें सबसे पहले तो उसकी ओपिनियन आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू क्या है, एक है, और फ्यू उसकी वैल्यू को जाहिर करता है, फ्यू चंद। उसके बाद शेप आ जाएगी, शेप क्या है, ट्राइएंगुलर। ट्राइएंगुलर के बाद उसका कलर आ जाएगा, जो कि क्या कहलाता है, डार्क। और फिर आ जाएगा उसका मटेरियल, मटेरियल क्या है, चॉकलेट। सेंटेंस क्या बनेगा, मेहरीन ब्रॉट अ फ्यू ट्राइएंगुलर डार्क चॉकलेट बार्स टू द बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट है जी, द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ रॉक इनॉर्मस रेक्टेंगुलर। अब यहाँ पे सबसे पहले इनॉर्मस आ जाएगा, जो कि उसके बारे में वैल्यू को जाहिर करता है, उसकी शेप को जाहिर करता है, साइज को जाहिर करता है। और रेक्टेंगुलर उसकी शेप को जाहिर करता है। फिर क्या बना, रॉक, रॉक उसका मटेरियल है। तो सेंटेंस क्या बनता है, द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ इनॉर्मस रेक्टेंगुलर रॉक। नेक्स्ट है जी, शाहिद कैन ईट थिन क्रस्ट स्क्वायर 5 पिज्जा स्लाइसेस। ठीक है, इसमें ओपिनियन जो है उसके बारे में वैल्यू जो है वो 5 है, और थिन क्रस्ट जो है वो उसका साइज है। ठीक है, और स्क्वायर फिर उसके शेप को जाहिर करती है। ठीक है जी। सेंटेंस क्या बन जाएगा, शाहिद कैन ईट 5 थिन क्रस्ट स्क्वायर पिज्जा स्लाइसेस, कि वो ये स्लाइसेस खा सकता है। नेक्स्ट, अब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के बाद हमने पढ़ना है एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। तो एडजेक्टिव, जैसे कि पहले ही मैं बयान कर चुका हूँ कि एडजेक्टिव हम कहते हैं इसम सिफत को, ठीक है, और फ्रेज हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, लफ्ज़ों के गिरोह। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, के लफ्ज़ों का गिरोह।
दैट परफॉर्म्स, जो काम करता है, एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पर, कि एक लफ्ज भी एडजेक्टिव के तौर पर काम कर सकता है, लफ्जों का एक गिरोह भी एडजेक्टिव के तौर पर काम कर सकता है। सो एग्जांपल्स लिखी हुई है जी, द ब्लैक अम्ब्रेला इज माइन। अब इसमें ब्लैक जो है एडजेक्टिव है, किस चीज को जाहिर कर रहा है, अम्ब्रेला को, कि अम्ब्रेला का जो रंग है वो कौन सा है, ब्लैक है। तो काले रंग का जो छाता है वो किसका है जी, मेरा है। इसी तरह बी एग्जांपल लिखी हुई है, द अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल इज माइन। अब ये भी अम्ब्रेला को जाहिर कर रहा है, क्या जाहिर कर रहा है, विद द ब्रोकन हैंडल। तो ये हमारे पास लफ्जों का एक गिरोह है कि अम्ब्रेला है जिसका हैंडल जो है वो टूटा हुआ है, और वो किसकी है, मेरी है। अब ये देखिए कि ये अम्ब्रेला को ही आगे डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। अब टूटा हुआ होना उसकी खामी कहलाएगा। तो पहले जिक्र कर दिया कि एडजेक्टिव जो है वो खूबी भी कहलाता है और खामी भी कहलाता है। तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया इन एग्जांपल ए। ब्लैक जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, ब्लैक हमारे पास एडजेक्टिव है। इन एग्जांपल बी, विद अ ब्रोकन हैंडल, ठीक है, विद अ ब्रोकन हैंडल हमारे पास क्या है जी, एडजेक्टिव फ्रेज है, कि लफ्जों का ऐसा गिरोह जो एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ठीक है जी। एग्जांपल में कुछ मजीद, शी एट स्वीट रेड एप्पल। अब ये देखें कि ये नाउन है हमारे पास एप्पल, और ये उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, एप्पल है, डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्वीट रेड एप्पल। मीठे भी हैं और सुर्ख भी हैं। ठीक है, सेबों के रंग भी मुख्तलिफ होते हैं, उनका जायका भी मुख्तलिफ होता है। अली लॉस्ट हिज डार्क ब्राउन पेन। पेन हमारे पास नाउन है, और ये जो हमारे पास फ्रेजेस हैं ये किसको डिस्क्राइब कर रही हैं, नाउन को। ठीक है, नाउन एप्पल है और इस फिक्र में हमारे पास पेन है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास अम्ब्रेला है और यहाँ पे भी अम्ब्रेला है। तो फर्क ये है कि एडजेक्टिव एक लफ्ज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज लफ्जों का एक गिरोह होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज, लफ्जों का ऐसा गिरोह जो एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है जी, आ रोलिंग स्टोन। स्टोन हमारे पास नाउन है, ठीक है, और रोलिंग जो है वो उसका एडजेक्टिव है। ठीक है जी। इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं कि इसमें रोलिंग शामिल है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, कि लफ्जों का ऐसा गिरोह जो किसी नाम के काम में या उसकी खूबी में इजाफा करता है, नाम की खूबी में या फिर उसकी खामी में इजाफा करता है, लेकिन होता क्या है, वो लफ्जों का एक गिरोह होता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमने एक सेंटेंस देखना है, एक्सरसाइज ई है हमारे पास, पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेज इन ईच सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में हमने एडजेक्टिव फ्रेज को अलहदा करना है। ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। तो यहाँ पे विद अ स्ट्रेंज डिवाइस जो है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है, डिवाइस नाउन है, विद अ स्ट्रेंज ये उसका फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ऑन लीव। प्रिंसिपल हमारे पास नाउन है और ऑफ दिस स्कूल जो है वो उसकी एडजेक्टिव है, खूबी है उसकी, वो इस स्कूल का प्रिंसिपल है, किसी और स्कूल का भी हो सकता था। द डिसीजन ऑफ द जजेस इज फाइनल। अब डिसीजन नाउन है, ऑफ द जजेस ये उसकी फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। द टॉप्स नाउन है किसकी जी, ऑफ द माउंटेन्स पहाड़ों की, पहाड़ों की टॉप, पहाड़ों की चोटी कहलाती है, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। द रनर इन द रेयर डिड नॉट क्वालिफाई। रनर नाउन है, इन द रेयर जो है ये हमारे पास उसकी एडजेक्टिव फ्रेज है। रेयर कहते हैं पीछे, कि पीछे चलने वाला जो, पीछे दौड़ने वाला जो शख्स था वो कामयाब ना हुआ। तो इन लाइंस को जिनको हमने हाईलाइट किया, जिनको हमने पढ़ा, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में हमने दो चीजें हमें पता है कि एक है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बोलते हैं, उसके बाद बी गोइंग टू।
ये भी किसको जाहिर करता है, फ्यूचर को जाहिर करता है कि हम ये दोनों लफ्ज फ्यूचर को डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी पे स्लाइटेस्ट डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बी गोइंग टू एंड विल, कि हमने गोइंग टू कहाँ पे इस्तेमाल करना होता है और विल हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे हम किसी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि पेशिंग गोई देते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं, तो उसके साथ हमने गोइंग टू इस्तेमाल करना है। डिटर्मिनेशंस, किसी किस्म के इरादे को जाहिर करते हैं, तो वहां पे भी हम गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। और स्केड्यूल्ड प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जो हमने पहले से ही तय कर लिया है या तयशुदा प्रोग्राम जिसको कहते हैं, तो वहां पे भी हमने क्या इस्तेमाल करना होता है, गोइंग टू इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी विल पे, क्या हमने विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया है, ठीक है जी। तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं जब हम किसी हकीकत के बारे में जिक्र करते हैं, हकायक के बारे में बताते हैं कि जो चीज दुनिया में भी हकीकत समझी जाती है और आखिरत में भी हकीकत समझी जाती है, ठीक है। डिस्क्राइब्स द रियल सिचुएशंस या फिर फैक्ट्स, फैक्ट हकायक को कहते हैं, रियल सिचुएशंस भी हकीकी हालात को ही बोलते हैं। एग्जांपल से की में जी आई एम गोइंग टू विजिट मरी, कि मैं मरी सैर के लिए जा रहा हूँ, ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेशन है, इरादा है हमारा। उसके बाद आई विल बी 31 नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल में 31 बरस का हो जाऊंगा, 31 साल का हो जाऊंगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये फैक्ट है, हकीकत है कि हम अपनी एज के बारे में जिक्र कर रहे हैं और ये हमारे साथ अगले साल होना है, हकीकत है। लेकिन ये सिर्फ हमारे इरादे को, पेशेंट गोइंग को या फिर किसी भी तयशुदा प्रोग्राम को जाहिर करता है, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज दी गई यहाँ पे, एक्सरसाइज एफ है, पुट इन विल और बी गोइंग टू इन दीज सेंटेंसेस, कि इन फिक्रात को विल या बी गोइंग टू लगाकर मुकम्मल करना है। तो नंबर 1 है जी वी डू नॉट हैव एनी ब्रेड, कि हमारे पास कोई रोटी नहीं है। आई नो आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप, तो मैं दुकान से कुछ लेने के लिए जा रहा हूँ, मतलब कि मुस्तकबिल में हम किसी बात का जिक्र कर रहे हैं, किसी इरादे का बता रहे हैं, ठीक है जी। वी डोंट हैव एनी ब्रेड रियली, हमारे पास कोई डबल रोटी नहीं है या रोटी नहीं है। आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप देन, मैं फौरन से जाके, हकीकत का जिक्र हो रहा है कि मैं फौरन से जाके ले आता हूँ। वाई डू यू नीड टू बोरो माई सूटकेस, कि तुम्हें मेरे सूटकेस की जरूरत क्यों है या क्यों उधार लेना चाहते हो। तो इसमें हम इरादे को जाहिर कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मैं अपनी वालदा से मिलने मुल्तान जाऊंगा, इसीलिए मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। आई एम रियली कोल्ड, मुझे वाकई ठंड लग रही है। आई विल टर्न द हीटर ऑन, तो मैं हीटर को चला देता हूँ, ठीक है जी। हकीकत है कि उसे ठंड लग रही है और उसने क्या करना है, हीटर को चला देना है। आर यू गोइंग टू जमशेद वेडिंग टुनाइट, इरादे को जाहिर कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, हकीकत में होगा यस आर यू गोइंग टू, क्या तुम भी जा रहे हो। अब दूसरा शख्स जो अपना इरादा बता रहा है, आई विल गिव यू अ लिफ्ट, यहाँ पर उसने हकीकत बताई कि हाँ वो भी जाएगा, लेकिन क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो, अपने साथ ले जा सकते हो। हकीकत है, वो कहता है कि आई विल गिव यू अ लिफ्ट, हाँ मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। नेक्स्ट नंबर 6 है जी आर यू बिजी टुडे, क्या तुम आज मसरूफ हो। वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी, तो ये उससे सजेशन दिया जा रहा है और वो सजेशन के बारे में अपनी हकीकत बताता है। सॉरी आई विल गो टू लाइब्रेरी, मैंने लाइब्रेरी जाना है, हकीकत हकायक। आई हैव बीन प्लानिंग टू स्टडी ऑल द डे, मैं पूरे दिन से पढ़ने की प्लानिंग कर रहा हूँ, तरतीब बना रहा हूँ। नेक्स्ट है जी वाई आर यू कैरिंग अ हैमर, तुमने हथौड़ा क्यों उठाया हुआ है। तो उसका क्या जवाब बनता है, आई एम गोइंग टू पुट अप सम पिक्चर्स, क्योंकि मैंने कुछ तस्वीरें टांगनी है, दीवार में लगानी है, इसीलिए मैंने हथौड़ा उठाया हुआ है, जो कि उसके इरादे को जाहिर करता है। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 3 ट्राई अगेन की कंप्लीट हुई। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।